हेलो एवरीवन, आज के सेक्शन में हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेटर्स, एक्सप्रेशंस और स्टेटमेंट्स के बारे में। ऑपरेटर्स, एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट्स के बारे में आपने पहले भी सुना होगा, लेकिन किसी और लैंग्वेज में। लेकिन आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं सी लैंग्वेज से रिलेटेड। सी लैंग्वेज से रिलेटेड? यस, सी लैंग्वेज से रिलेटेड। सी लैंग्वेज में भी ऑपरेटर्स होते हैं, स्टेटमेंट्स होती हैं और एक्सप्रेशंस होती हैं। ऑपरेटर्स की बात जब हम करते हैं तो सी लैंग्वेज में बहुत टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं। लाइक पहला ऑपरेटर जो हम पढ़ रहे हैं वो है अर्थमैटिक ऑपरेटर। अर्थमैटिक ऑपरेटर्स में प्लस, माइनस, स्टार, स्लैश और परसेंट होता है। अब स्लैश और परसेंट तो हम मैथमेटिक्स में परसेंटेज के लिए यूज़ करते थे, मगर यहाँ वैसा नहीं है। यहाँ परसेंट साइन हम रिमाइंडर निकालने के लिए यूज़ करते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि जब भी 4% 2 होगा तो वो हमको आंसर 0 देगा, और जब आपको क्वोशंट चाहिए तो आपको 4/2 लिखना पड़ेगा। उसके बाद जो ऑपरेटर है वो है अर्थमैटिक के बाद असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर नेम से ही पता है कि असाइन करने के लिए यूज़ होगा। जैसे a आप कोई भी वैल्यू जो आप पुट कर सकते हैं, और आपको पता है कि एवरी स्टेटमेंट के एंड में आपको सेमीकोलन डालना है, तो वो आपने हमेशा याद रखना है। उसके बाद ऑपरेटर्स जैसे इंक्रीमेंट ऑपरेटर हमने प्रोग्रामिंग में करना है। इंक्रीमेंट जो क्या करने वाला है, इंक्रीमेंट करने वाला है। और उसके बाद हमने पढ़ना है लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स होते हैं जो हमने पर्टिकुलर कंडीशंस के लिए यूज़ करना है इन आवर फ्यूचर प्रोग्रामिंग्स। बिटवाइज ऑपरेटर है आपके पास, एंड रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स हैं जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, नॉट इक्वल्स टू। इनको भी हमने प्रोग्रामिंग्स में करना है। जैसे जैसे हम प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स की तरफ जाएंगे, इन सारे ऑपरेटर्स का यूजेज जो है हम करते जाएंगे। तो ये ऑपरेटर्स की लिस्ट है जो हमने सारे के सारे ऑपरेटर्स हमारी प्रोग्रामिंग में करने हैं। चलिए, ऑपरेटर्स के बारे में तो हमको नॉलेज मिल गई। अब हम एक्सप्रेशन के बारे में नॉलेज गेन करना चाहते हैं। क्या एक्सप्रेशन के बारे में? मतलब जो अभी फेस पे मैं एक्सप्रेशन दे रही हूँ? नहीं, एक्सप्रेशन का मतलब हमारी सी लैंग्वेज में कुछ डिफरेंट है। जब हम वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स और ऑपरेटर्स को कंबाइन करेंगे तो जो हमारे पास रिजल्ट आएगा उसको हम एक्सप्रेशन बोलेंगे। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, अगर मैं a+b कहूँगी तो ये हमारे लिए एक अर्थमैटिक एक्सप्रेशन होगा। और अगर मैं आपको a>b और कोई भी रिलेशनल ऑपरेटर इसके साथ लगाती हूँ तो वो मेरे लिए एक रिलेशनल एक्सप्रेशन होगा। तो ये है सी लैंग्वेज में एक्सप्रेशंस। चलिए, अब हमारा लास्ट टॉपिक जो इस सेक्शन में है वो है स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट से हम क्या समझते हैं हमारी सी प्रोग्रामिंग में, वो हम देखने वाले हैं। स्टेटमेंट इज एन एग्जीक्यूटेबल पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम। मतलब एक्चुअल में जो भी चीज़ हो रही है आपकी प्रोग्राम कोडिंग में, वो स्टेटमेंट के थ्रू ही हो रही है। जैसे आप कोई अर्थमैटिक एक्सप्रेशन करने वाले हैं और उसके एंड में आप सेमीकोलन लगाएंगे तो वो आपके लिए एक एक्सप्रेशन स्टेटमेंट हो गया। उसी तरह से डिफरेंट टाइप की स्टेटमेंट्स आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। एक्सप्रेशन स्टेटमेंट, आपका कंपाउंड स्टेटमेंट, सिलेक्शन स्टेटमेंट, आइट्रेशन स्टेटमेंट, जंप स्टेटमेंट्स। इन सब स्टेटमेंट्स को हम वन बाय वन हमारी प्रोग्रामिंग के इस कोर्स में हम लर्न करने वाले हैं। तो आज के ये तीनों टॉपिक्स, ऑपरेटर्स, एक्सप्रेशन एंड स्टेटमेंट्स, जो हमने पढ़े सी लैंग्वेज से रिलेटेड।